मैं हूं अहमद फवाद और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देखते हैं। नाज़रीन, आज एक अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है और वो खबर फैसल वावड़ा के हवाले से है। फैसल वावड़ा के ऊपर जो नाअहली की तलवार है वो लटक रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं नाअहली के हवाले से वो चल रहे हैं। बेसिकली जो उनका केस था वो दोहरी शहरियत के हवाले से था कि उन्होंने जो 2018 का इलेक्शन लड़ा उसमें उनके पास दोहरी शहरियत थी जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने इस दोहरी शहरियत को छोड़ा। तो ये आज केस था इनके ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस केस के हवाले से आज एक अहम समाअत हुई है और उस समाअत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों बरहम हुआ फैसल वावड़ा पर, 50,000 रुपये की कहानी क्या है जो कि ज़िक्र भी हुआ समाअत के दौरान। और इसके अलावा फैसल वावड़ा के जो वकील हैं उनकी जानिब से 2 दरख्वास्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी गई, लेकिन दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद हुईं। वो दरख्वास्तें क्या थीं? और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी एक अहम पेशरफ्त हुई है इस केस में। ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। व्लॉग में आगे बढ़ते हैं नाजरीन। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसकी समाअत हुई। मेंबर पंजाब जो हैं अल्ताफ़ इब्राहिम, उनकी सरबराही में 4 रुकनी ये बेंच था जिसने समाअत की। दीगर जो 3 मेंबरान थे उनमें KP के, उनमें सिंध और बलूचिस्तान के एक मेंबर जो है वो शामिल थे इस केस की समाअत में। समाअत का आगाज़ नाजरीन यूँ ही हुआ तो सबसे पहले ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पूछा गया कि गुज़श्ता समाअत जो कि 9 फरवरी को हुई थी, उस दौरान फैसल वावड़ा को उस समाअत में ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और आज भी जो है वो पेश नहीं हुए। तो वो पेश क्यों नहीं हो रहे? जिस पर जो वकील थे फैसल वावड़ा के, उनकी जानिब से आगे से आर्गूमेंट्स किए गए। 3 चीज़ें उन्होंने कहीं। सबसे पहली तो उन्होंने ये कहा कि गुज़श्ता समाअत का जो हुक्मनामा था, जो हुक्म जारी किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो उन्हें मौसूल नहीं हुआ, जबकि गुज़श्ता समाअत पर ही गैर मौजूदगी की वजह से 50,000 रुपये का जुर्माना जो है फैसल वावड़ा पर आयद किया गया था। और इस जुर्माने पर एतराज़ किया और इसे जो है वो गुज़श्ता जो हुक्मनामा था उसे वापस लेने का कहा गया। और तीसरी चीज़ जो कही गई कि जो दरख्वास्त भी दायर की गई वो कहा गया कि फैसल वावड़ा को ज़ाती हैसियत में जो बुलाने का फ़ैसला किया गया है उसे वापस लिया जाए और फैसल वावड़ा को जो है वो ज़ाती हैसियत में तलब ना किया जाए। ये 3 चीज़ें जो थीं वो उन्होंने जो फैसल वावड़ा के वकील हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहीं, जिस पर ECP ने क्या किया? ECP ने सबसे पहले तो ये रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि अगर जब भी कोई वकील गैर हाज़िर होता है, क्योंकि गुज़श्ता जो समाअत थी उस पर फैसल वावड़ा भी नहीं आए और जो इनके वकील थे फैसल वावड़ा के, जो कि 9 फरवरी को समाअत हुई थी, वो भी नहीं आए थे, जिस पर इन्हें 50,000 रुपये का जुर्माना हुआ था। तो ECP ने कहा कि अगर वकील गैर हाज़िर होता है तो क्या अदालतें जो हैं वो अपना हुक्म वापस लेती हैं। और ख़ासी बरहमी का भी इज़हार जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया और साथ ही साथ जो दरख्वास्तें थीं, यानी कि जो जुर्माना वापस लेने वाली और ज़ाती हैसियत में ना बुलाने वाली ये दरख्वास्तें जो थीं वो भी मुस्तरद की गईं। और ये सवाल किया गया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि फैसल वावड़ा जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे? क्या वो कानून से बालातर हैं या वो इस कमीशन को कुछ समझते ही नहीं हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि फैसल वावड़ा जो है वो ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश नहीं हो रहे? जिस पर जो वकील थे फैसल वावड़ा के, उनकी जानिब से सबसे पहले तो माज़रत की गई, माफ़ी मांगी गई ECP से और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि फैसल वावड़ा की जो वालदा हैं वो बीमार हैं और इस बीमारी के बायस उनकी वालदा की बीमारी के बायस फैसल वावड़ा जो हैं वो पेश नहीं हो रहे। जिस पर जो ECP की जानिब से ये कहा गया कि ये जो जुर्माना किया गया है फैसल वावड़ा के ऊपर, ये जुर्माना जो है वो
वापस नहीं होगा और 50,000 रुपये जो जुर्माने की रकम है वो वापस की जाए वो जो है वो होम स्वीट के जो बच्चे हैं वो उनको जो है वो दी जाए, ताकि वहाँ पर जो है वो ये यूज़ हो सके। साथ ही में समात जो है वो मज़ीद मुलतवी की गई 10 मार्च तक। लेकिन एक अहम एक रिमार्क्स जो है वो दिया गया ईसीपी की जानिब से, और वो ये था कि वावड़ा साहब जो है, जो फैसल वावड़ा साहब हैं, क्या वो चाहते हैं कि वो सेनेटर बन जाएं और ये केस ख़त्म हो जाए। यहाँ पर नाज़रीन एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर फैसल वावड़ा जो है वो सेनेटर बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पीटीआई की जानिब से सेनेटर का टिकट भी मिला है, तो अगर वो सेनेटर बन जाते हैं तो ऑब्वियसली कौमी असम्बली की जो सीट है वो उन्हें छोड़नी पड़ेगी। और इससे क्या होगा कि क्या वो वाकई नाअहली से बच जाएंगे, क्योंकि अगर केस को देखा जाए तो दोहरी शहरियत का केस है, उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत छुपाई जो कि जो लॉ है उसके अंडर आता है। तो अगर ये साबित हो जाती है उन पर, तो उन्हें नाअहल करार दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर नाज़रीन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जो कागज़ात नामज़दगी या ये जो केस था, ये 2018 के इलेक्शंस के हवाले से था, जो कौमी असम्बली की नशिस्त उन्होंने जीती थी। लेकिन जो सेनेटर के वो इंतखाबात अभी जो इलेक्शंस हैं वो लड़ रहे हैं, इसमें उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जो है वो अपने दोबारा से सबमिट करवाए हैं। और यहाँ पर चूँकि वो ऑलरेडी दोहरी शहरियत जो है वो छोड़ चुके हैं, तो अभी के जो इनके कागज़ात हैं उनके मुताबिक सेनेटर बनने के ऊपर शायद इनके ऊपर ये केस नहीं बनता, और चूँकि कौमी असम्बली की वो सीट भी छोड़ देंगे, तो इसलिए शायद ये जो केस है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये खैर मेरी एक ज़ाती जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। मज़ीद इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस हवाले से यहाँ पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या पेशरफ्त हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावड़ा का केस काफ़ी अरसे से ये वहाँ पर भी चल रहा था। वहाँ पर भी फैसल वावड़ा की जानिब से कोई जवाब जो है वो जमा नहीं करवाया जा रहा था। तो ये समात के लिए मुकर्रर कर लिया गया है, और 3 मार्च नाज़रीन 3 मार्च जो है वो सेनेट इंतखाबात का भी दिन है, और 3 मार्च को फैसल वावड़ा नाअहली केस जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और सिंगल बेंच है जो जस्टिस आमिर फ़ारूक वो इस केस की जो है वो समात करेंगे। लास्ट जो है वो इसकी हेयरिंग 29 जनवरी को हुई थी, और 29 जनवरी को फैसल वावड़ा को जवाब जमा कराने का कहा गया था। लेकिन अभी तक ये जो जवाब है फैसल वावड़ा की जानिब से वो अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा नहीं करवाया गया। और 3 मार्च को जो अभी कास लिस्ट जारी हुई है, 3 मार्च को ये केस जो है वो दोबारा समात के लिए मुकर्रर किया गया है। थोड़ा-सा आखिर में नाज़रीन मैं आपको केस के हवाले से समझा दूँ। तो केस बेसिकली ये था कि फैसल वावड़ा ने 11 जून 2018 को जो अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, 11 जून को, ये बेशक आप डेट्स नोट भी कर लें, तो 18 जून को उनके ये कागज़ात नामज़दगी मंजूर हुए थे, और उन्होंने इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट किया था। और उसके बाद जो उनकी अमरीकी शहरियत थी, वो उन्होंने तर्क करने के लिए 22 जून को दरख्वास्त जमा कराई थी। ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, वहाँ पर तो उन्होंने ये लिखा था कि उनके पास दोहरी शहरियत नहीं है, हालाँकि उनके पास दोहरी शहरियत थी। और जब वो कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो जीत गए 2018 का, और जीतने के बाद उन्होंने दोहरी शहरियत जो है वो छोड़ने की दरख्वास्त दी। यानी कि कुछ दिनों का इसमें डिस्टेंस है, कुछ दिनों बाद उन्होंने ये दोहरी शहरियत छोड़ी। आया कि उन्होंने दोहरी शहरियत तो छोड़ दी, लेकिन कागज़ात नामज़दगी जब वो सबमिट करवा रहे थे उस वक्त उनके पास दोहरी शहरियत थी, और इसी की बेस पर ये जो सारा केस है वो चल रहा है, और अभी तक फैसल वावड़ा की जानिब से जवाब जो है वो जमा नहीं कराया गया। तो खैर देखते हैं मज़ीद आगे इस केस में क्या होता है। आज की व्लॉग में इतना ही। अपना